हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कायम विकास। आज हम जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक रह गया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन थी उसके दो केस थे। पहला कि सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे तब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी। सेकंड वन इज द केस था अगर दोनों के दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाए तब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी। तो जब सेम थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम उस केस में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस केस में वैल्यू क्या आई थी 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी। ऐसी कुछ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अब हम लोगों की बनी थी। बट अब क्या है, ये कब थी जब बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर, बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर। ठीक है, तब की बात है, बोथ रिएक्टेंट आर सिमिलर। कैसे निकली थी आप लोग पीछे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से वैल्यू निकली थी। बट आज जो हम करेंगे वो ये है कि भाई अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तब क्या होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब केस नंबर सेकंड में क्या है, डिफरेंट का मतलब कि भाई ए प्लस बी अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, a प्लस बी यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यहाँ a है यहाँ b है, तो क्या होगा। तो उस केस में मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं t बराबर 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन a है, इसकी कंसंट्रेशन b है, ये कंसंट्रेशन 0 है। a इनिशियल कंसंट्रेशन इस a रिएक्टेंट की, b इस रिएक्टेंट b की क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये भी किसमें है मोल पर लीटर में, ये भी किसमें है मोल पर लीटर में। t बराबर t टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है a माइनस एक्स, इसकी कितनी हो जाएगी b माइनस एक्स, और x अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्म्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसका दिया था स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या था कि CH3COO C2H5 की रिएक्शन यदि मैं करवाऊं NaOH के साथ, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनता था CH3COOH प्लस में C2H5ONa। ये फर्दर क्या होता था इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता था CH3COONa प्लस C2H5OH के रूप में प्रेजेंट होता था। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या केस ही हम लोगों ने लिया है, मैंने नाम दे दिया भाई t बराबर 0 है तो इस रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी है A है और B की इनिशियल कितनी है B है। ठीक है, A की फाइनल कितनी हो जाएगी t टाइम पे A माइनस एक्स, B की फाइनल कितनी हो जाएगी B माइनस एक्स। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वहां पे क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। कब, जब t बराबर t टाइम लगेगा तब की बात है। ठीक है, अब हम रेट लिखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेट डेफिनेशन, रेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो रेट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप कह दो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अपने को तो इससे मतलब है क्योंकि चेंज इन पी कितना है दैट इज द एक्स है, तो यहाँ रेट क्या से आएगा दैट इज आएगा dx अपॉन में d ऑफ t, और किस में आएगा पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब रेट ला के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट ला जो रेट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है a इंटू यहाँ इस a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन, जोड़ के देख लो पावर को, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है उसको जोड़ के देख लो, आंसर 2 आएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही बनेगी। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है a माइनस एक्स, b की वैल्यू है b माइनस एक्स। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है b माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 से वैल्यू क्या आई, वैल्यू ये आई कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स। मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ dx अपॉन में a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। ये वैल्यू हम लोगों ने इसको लिख दी। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है सोल्व करना है। देखते हैं किस प्रकार से सोल्व होगी। देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ये है dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू में dt। ये इक्वेशन है। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड,
दोनों साइड इंटीग्रेट करो, बोथ साइड। आंसर क्या आएगा? यह आएगा dx इंटू में दिस, और यहां आएगा इंटीग्रेशन k इंटू में dt। ठीक है, इसको 1 नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन 1 थोड़ा यहां से लिख देता हूं, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। ये इक्वेशन नंबर क्या है? फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां नीचे क्या है? a माइनस एक्स बी प्रेजेंट है, b माइनस एक्स बी प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व करना आसान नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यूज पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन वो क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स। इसको कुछ इस वे में लिख देता हूं, कैपिटल A अपॉन a माइनस p लिख लो, कैपिटल P अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस में कैपिटल Q अपॉन में b माइनस एक्स। ठीक है, जहां पे p और q, यहाँ ये जो p और q है वो क्या है? कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात यही देखनी है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू थी dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता। तो कैसे निकलेगा? हम यूज क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो हमने इसको लिखा, टुकड़ों में विभाजित किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया कि इस वैल्यू को मैंने इस रूप में लिख दिया, जहां p और q क्या है? कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इस p और q की वैल्यू ही अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट। किस प्रकार से फाइंड आउट करूंगा? कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। पहले तो मान लो कंडीशन में फर्स्ट ले लूंगा कि भाई a x के बराबर है, दूसरी कंडीशन ले लूंगा b किसके बराबर है? x के बराबर, यानी कि एक बार x बराबर a, एक बार x बराबर क्या ले लूंगा? b ले लूंगा। ठीक है, तब क्या होगा क्या नहीं होगा वो वाली देखते हैं क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, 1 मिनट के लिए। देखो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ये आएगी यहां से कि 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर था? ये p अपॉन a माइनस एक्स प्लस q अपॉन b माइनस एक्स के बराबर था। दोनों साइड एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसको इससे डिवाइड करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा? b माइनस एक्स बचेगा। b माइनस एक्स को p से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई। ठीक है, और प्लस में q के साथ में क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स। इक्वल के दोनों साइड एलसीएम लिया है, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू p इंटू बी माइनस एक्स प्लस में q इंटू में a माइनस ऑफ x, ये बच जाएगा। कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट वो क्या थी कि x a के बराबर हो तब क्या होगा? पुट कर दो भाई, 1 इज इक्वल टू p इंटू बी माइनस एक्स, x की जगह पे a प्लस q इंटू में a माइनस एक्स, x की जगह पे a माइनस a 0, दैट इज द कंप्लीट टर्म कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1 अपॉन b माइनस a। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन a माइनस b, क्योंकि मैंने माइनस को क्या ले लिया जी? कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई। मैं साइड में लिख देता हूँ, जो p की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1 अपॉन b माइनस a या फिर -1 अपॉन a माइनस b, ये p की वैल्यू आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पुट करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड देखो, कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? कंडीशन नंबर सेकंड वो है क्या? इफ x बराबर b के बराबर हो तो क्या होगा? पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू p इंटू बी माइनस बी प्लस q इंटू a माइनस b। ये 0 बन जाएगा, b माइनस बी 0, 0 को p से मल्टीप्लाई करो 0, आंसर क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू q इंटू a माइनस b। तो यहां से q की वैल्यू आई 1 अपॉन a माइनस b। q की वैल्यू क्या आई यहाँ से? 1 अपॉन a माइनस b, ये वैल्यू q की आई है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, p की वैल्यू भी निकल गई, q की वैल्यू भी निकल गई। अब ये p और q की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू p की जगह क्या है? -1 अपॉन a माइनस b था, और साथ में क्या है? a माइनस एक्स प्लस q की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में a माइनस b और साथ में क्या है? b माइनस एक्स। दोनों से क्या कॉमन है? a माइनस b क्या है यहाँ पे? कॉमन है। कॉमन लेते हैं
यहाँ पे ये टर्म बचेगी 1/b माइनस एक्स बचेगा पहले, और यहाँ क्या बचेगा 1/a माइनस एक्स बचेगा। ये वैल्यू अपनी निकल के आएगी। किसकी वैल्यू आई है ये 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की। ठीक है, ये वैल्यू हमारे निकल के आई है। अब इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, और 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है 1/a माइनस बी इंटू में 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स, ये वैल्यू आई है। पुट करते हैं वैल्यू की अपन की देखना। एक है dx अपॉन, पहले क्या है 1/a माइनस बी, ठीक है, इंटू में 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स इंटू में dx इज इक्वल टू k इंटू में dt। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। इन इंटीग्रेशंस को पुट करता हूं मैं। 1/a माइनस बी को आप बाहर ले लो, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/b माइनस एक्स, साथ में dx से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ d ऑफ t। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन को देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखो। यहाँ पे क्या है a माइनस बी, ये लो जी a माइनस बी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन b माइनस एक्स का पहले भी बताया था। इंटीग्रेशन जो है a माइनस एक्स का क्या होता है, वो होता है लो ln ऑफ माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन dx अपॉन b माइनस एक्स का क्या होता है माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ln इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx का क्या होता है ln ऑफ x होता है, और अगर माइनस एक्स लिख दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है। तो इंटीग्रेशन में करता हूँ 1/a माइनस बी, साथ में क्या है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ln b माइनस एक्स बन जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस का सिंबल, और साथ में क्या है माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस में सी। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। क्या बचेगा 1/a माइनस बी तो कॉमन है, बाहर ले लो, ये पॉजिटिव का बन जाएगा, ये लो जी पॉजिटिव का बना दिया हम लोगों ने, ये नेगेटिव का बन जाएगा, ये लो जी, और इज इक्वल टू क्या है के टी प्लस में सी है। ठीक है, ln a माइनस ln b को मैंने लिख दिया क्या ln ऑफ a अपॉन b, ln ऑफ a अपॉन में b इज इक्वल टू के टी प्लस में c। ये वैल्यू आई है। अब इसमें अपने को c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या करनी है, इन दिस केस अपने हम लोगों को क्या करनी है फाइंड आउट। ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। 1/a माइनस बी इंटू में ln ऑफ a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये वैल्यू हम लोगों की आई है। ठीक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कंडीशन वही है c के लिए, कंडीशन फॉर c को किस प्रकार से, क्योंकि c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को किस प्रकार से निकालते हैं, इफ यदि टाइम 0 होगा तो x की वैल्यु यहाँ पे क्या रहेगी 0 रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। पुट कर देते हैं, देन x बराबर 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/a माइनस बी ln ऑफ a माइनस 0 b माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू आई है 1/a माइनस बी ln ऑफ a अपॉन b। ये c की वैल्यू आई है। c की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, आंसर क्या निकल के आया देखते हैं। 1/a माइनस बी था ln ऑफ a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस में c। c की वैल्यू क्या है 1/a माइनस बी इंटू में ln ऑफ a अपॉन b। ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आओ, 1/a माइनस बी था, यहाँ क्या बचा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इज इक्वल टू, छोड़ो ये साइड ले आओ माइनस का, 1/a माइनस बी, साथ में क्या है ln ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू क्या है kt। ये अपनी वैल्यू आई है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से आप a माइनस बी 1/a माइनस बी को क्या ले लो कॉमन ले लो, वैल्यू क्या बचेगी 1/a माइनस बी को कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स
माइनस ln a अपॉन b और इज इक्वल टू क्या आएगा kT। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अब वही फॉर्मूला ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b लगा दो, 1 अपॉन a माइनस b इंटू में ln ऑफ a और अपॉन में b इज इक्वल टू क्या आएगा kT। अब इसमें जो b है ये कहां चला जाएगा, ये जाएगा a माइनस एक्स के पास और a कहां जाएगा b माइनस एक्स के पास। तो वैल्यू क्या बनी देखते हैं, 1 अपॉन a माइनस b इंटू ln b इंटू a माइनस एक्स और a इंटू में b माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है kT। और दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड rate equation for second order reaction। कब, when both the reacting या reactant are different का केस था तब आया था ये वैल्यू। और जब सेम आया था उस केस में क्या वैल्यू आई थी, सेम के केस में क्या वैल्यू आई थी, 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू kT। ये क्या था, दिस इज ऑल्सो नोन एज द की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन when both the reactant are similar। ये कब था, जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट सिमिलर थे। और ऊपर ये वैल्यू कब आई है, जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या हुए, डिफरेंट हुए। तब क्या होगा, तो ये दोनों ही केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट वे में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे अपनी एक आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि भाई जो सब्सक्रिप्शन है चैनल के ऊपर उसको करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक इक्वेशन लिखता हूं, छोटी सी डेफिनेशन और बनेगी। ठीक है, वो इक्वेशन क्या बनती है क्या नहीं बनती है उसको देखते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा, टॉपिक का क्या नाम रहेगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये है CH3COO प्लस में वाटर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज बनेगी CH3C OOH प्लस में C2H5OH। ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा इन दिस केस। यानी कि क्या, कैसे रिएक्शन हुई, यहाँ पे दो चीज प्रेजेंट है, एक H पॉजिटिव है और एक क्या है OH नेगेटिव है। और ये यहाँ से टूटता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला ऐड हो जाएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो एक बन जाएगा एसिड यहाँ पे और दूसरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैं इस इक्वेशन का रेट लिखूं, इस इक्वेशन का रेट लिखूं तो रेट कैसे लिखा जाएगा, K इंटू में इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। ठीक है, एसीटेट, इसको सिंपल लिखता हूं, ये क्या है, एक प्रकार से एस्टर है। तो एस्टर की कंसंट्रेशन और इनटू में वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे। ठीक है, इन दिस केस तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। पावर को जब आप लोगे ये करोगे, क्या नाम है, सम करोगे, पावर का सम करो, ऑर्डर कैसे निकलेगा, पावर को सम कर दो, 1 + 1 दैट इज द 2। यानी कि ये कैसे ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे गिवन है ये। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ, कंडीशन ये है, यहाँ पे मैंने कंडीशन को क्या लगाया, कंडीशन ये लगाई यहाँ पे क्या, कि वन ऑफ द रिएक्टेंट आर इन एक्सेस क्वांटिटी। दोनों रिएक्टेंट में से एक जो वैल्यू है उसको आप एक्सेस में ले लो। एक्सेस में लोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वो वाली देखते हैं। वैल्यू यहाँ पे
क्या बनती है वो देखो, उसको मैं लिखता हूँ। वैल्यू यहाँ पे क्या आती है देखो, वैल्यू आएगी ये कि मान लो लेट कर लो तो H2O की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या है एक्सेस में, वो यहाँ पे क्या है जी एक्सेस में। वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में रहेगी, यानी कि दैट मींस वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये जो रेट आया इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो रेट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज द K इंटू में एस्टर की कंसंट्रेशन और इंटू में वाटर की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे K और वाटर दोनों की दोनों क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैंने K डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, K डैश से। तो रेट यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज आएगा K डैश इंटू एस्टर की कंसंट्रेशन, ठीक है, K डैश इंटू एस्टर की कंसंट्रेशन। अगर आप इस केस में ऑर्डर की आप बात करोगे, ऑर्डर कितना निकल के आएगा, दैट इज द 1, यानी कि ऑर्डर क्या आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, उसका ऑर्डर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। कब बन गया, जब दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट हमने क्या ले लिया एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, तब की बात है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो कि जिसमें एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लो तो वो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाए, ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन in which when we take one of the reactant are in excess quantity, then the given second order reaction is convert into first order reaction. This type of reaction is known as the pseudo first order reaction. कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इस सेकंड ऑर्डर में दो रिएक्टेंट होंगे, इनमें से एक रिएक्टेंट को मैंने एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया। अगर ये कंडीशन मैंने लगाई कि वन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, देन ये जो सेकंड ऑर्डर है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। तो ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नोन एज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आप लोगों के जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट आज के टॉपिक्स थे। सबसे पहले हम लोगों ने किया फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो। अगर दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम है तो उसके लिए हम लोगों ने किया है वो प्रीवियस वीडियो में, आप लोगों के यहाँ यूट्यूब पे आप लोग उसको देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक किया हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, तो वो आपके सामने है। कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब कहेंगे, जब इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मैं क्या ले लूं एक्सेस क्वांटिटी में, तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट जब एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा तो सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। इसलिए इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।